बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत को एक इतना बड़ा सरप्राइज मिला है, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी के मोदी सरकार सर पकड़ कर बैठ गई। नाज़रीन, चंद टॉप जनरल्स के दरमियान होने वाली जो हमले की प्लानिंग है पाकिस्तान में, वो लीक हुई और उसके बाद पाकिस्तान ने उसका ऐसा जवाब दिया कि जिसके बाद इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि आखिर कौन है जो पाकिस्तान की सहूलतकारी कर रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि नाज़रीन, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है। अब ये क्या उन्होंने बयान दिया है, भारत ने तो एक बहुत बड़ा ड्रामा स्टेज किया, लेकिन वो सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इतनी बड़ी जो इंटेलिजेंस की नाकामी, इतना बड़ा नाज़रीन भारत को झटका इससे पहले शायद कभी नहीं लगा होगा। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की जो तमाम तर इख्तियारात है वो भारतीय फौज को दिए। भारत की तीनों सर्विसेज चीफ से मुलाकातें हुई, उसके बाद जो सिक्योरिटी का मशीर है अजीत डोवल, उसके साथ मुलाकात हुई, उसके बाद इनके जितने भी अपोजिशन लीडर थे उनके साथ मुलाकात हुई और जो इंतहा पसंद आरएसएस का जो सरबराह है उसकी मुलाकात हुई। तमाम तर मुलाकातों के बाद भारत की जो नरेंद्र मोदी सरकार है उन्होंने फैसला किया कि फौज को तमाम तर इख्तियारात तफवीज कर दिए जाएं कि वो जिस तरह चाहें पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। अब प्लानिंग की गई थी कि पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, एक ही पॉइंट के ऊपर हमला किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये लो, हमने सारे के सारे दहशतगर्द जो कि पहलगाम हमले में हमें जो है वो चाहिए थे तो वो हमने मार दिए। और ये प्लानिंग जो है वो तमाम तर जब हो गई, तैयार हो गई, तो उसकी जो आला सतही मीटिंग जो है वो कॉल की गई और मीटिंग के अंदर टॉप जनरल्स जो हैं उन्होंने इस पे ब्रीफली डिस्कस किया। फैसला हो गया कि पाकिस्तान पे अटैक करना है, लेकिन नाज़रीन विद इन नो टाइम ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान की जानिब से हंगामी तौर पर इकदाम उठाए जाते हैं। भारत जो है वो देखता ही रह गया कि आखिर पाकिस्तान ने उनके साथ किया क्या है। नाज़रीन, भारत की जानिब से प्लानिंग ये की गई कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो मदारिस हैं, खासतौर पर सैकड़ों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वहां पर अगर कौन हजारों की तादाद में तो बड़ी तादाद में वहां पे मदारस मौजूद है। दीनी मदारस पर किसी एक मदरसे के ऊपर हमला किया जाना था और फिर उसके बाद कहना था जी कि हमने अपना बदला ले लिया है और फिर पाकिस्तान से कहना था जी हम जंग को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, ये वो। और अमेरिका को लूप में लिया गया था क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो जेडी वेंस है, उसकी मौजूदगी के अंदर ये हमला हुआ था, तो उसको भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेट किया गया था कि अमेरिका हमारी हमायत करेगा पाकिस्तान में किए जाने वाले इस हमले में। और फिर मोदी सरकार जो है वो कहेगी जी ये देखें हमने पाकिस्तान के अंदर जाके दहशतगर्द मार डाले। अब नाज़रीन, जैसे ये खबर पाकिस्तान पहुंचती है तो पाकिस्तान के तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा के मदारस हैं वहां पे छुट्टियां कर दी जाती हैं और छुट्टियां करके मदारस को खाली कर दिया जाता है। फौरी तौर पे हंगामी इकदाम उठाए जाते हैं और वहां पे नाज़रीन जो हंगामी अलार्म्स हैं वो भी लगा दिए जाते हैं। और भारत इन तमाम जो डेवलपमेंट्स की खबर जब भारत तक पहुंचती है तो नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसने सरजनश की है कि, और नाज़रीन आपको पता है कि कुछ बड़े बड़े ओहदेदार जो हैं उनकी छुट्टियां भी हुई हैं, उनको ओहदों से बगैर किसी वजह के फारग किया गया है इल्ज़ामात लगा के। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली ये हैं कि ये अहम तरीन इंफॉर्मेशन लीक हुई और ख़ास तौर पे इन्होंने इस चीज़ पे शक जाहिर किया कि वो लोग जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट बढ़ाया जाए और पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, ये मुमकिन तौर पे उनकी जानिब से कुछ किया गया हो। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की ये इंटेलिजेंस जो है वो इस कदर एक्यूरेट और इस कदर बेहतरीन कि आप अंदाज़ा लगाएं, भारत की जरूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान की जानिब बढ़े, पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान के पास मजीद चीज़ें मौजूद हैं। नाज़रीन, भारत के टॉप जनरल्स में से आखिर क्या कोई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा है? भारत के अंदर ये दावे किए गए कि भारत की
जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा है जो कि गुज़िश्ता 8 साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को अहम तरीन और हसास तरीन जो मालूमात है वो दे रहे थे। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हालिया अरसे के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत को इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। आप अंदाजा लगाएं, जो इसको बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसका इल्जाम ये पाकिस्तान पे लगाता है कि बांग्लादेश के अंदर इतनी खामोशी के साथ ISI ने गेम डाली है कि भारत को कानो कान खबर ही नहीं हुई कि शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इतनी बड़ी तहरीक जो है वो जवान हो चुकी है और पूरे का पूरा बांग्लादेश उसके खिलाफ निकलता है। और वो बांग्लादेश जिसके खारजा पॉलिसी जो है उसका फैसला भारत किया करता था, अब नाज़रीन जो बांग्लादेश है वो जंगी तैयारियां कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। और भारत चाइना के अंदर बैठकर जो मोहम्मद यूनुस है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो उनके प्रेसिडेंट है इस वक्त, एक्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर है उनके, वो ये कह रहे हैं कि हम ये जो 7 सिस्टर रियासतों का इलाका है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो हमें चाहिए और वो हम चाइना को दावत देते हैं कि वो आए और इस एरिया में एक दूसरे के साथ मिले। और 7 सिस्टर रियासतों को भी तोड़ने के हवाले से बबांग दोहल ऐलान किया गया। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ी और गैर मामूली सूरत हाल भारत के लिए है। भारत नाज़रीन इस वक्त चकरा गया है कि आखिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं। आपको याद होगा 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने इनका जंगी त्यारा मार गिराया था तो उसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी शहरों के ऊपर मिसाइल मारने की प्लानिंग की थी, जिसके बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अमेरिका को फौरी तौर पे इन्फॉर्म किया था और कहा था कि ये प्लानिंग है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है और अगर भारत ने हमला किया तो हमने फला इनके शहर हैं उनको हमने निशाने पे ले लिया। उस वक्त वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी थे और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान फिर इनको छोड़ेगा नहीं, न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान करेगा अगर भारत ने पाकिस्तानी शहरों के ऊपर हमला किया। और फिर उसके बाद भारत जो है वो झाग की तरह बैठ गया था। और अब भी नाज़रीन यही प्लानिंग की गई और प्लानिंग इस कदर उन्होंने मुनज़्ज़म कर रखी थी कि किसने किसको कवर देना है। मकबूजा कश्मीर में जो पाकिस्तान से आने वाले जंगी त्यारे जो इनके त्यारों का पीछा करेंगे तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, उनके रडार्स हैं, वो कैसे जैम करने हैं और कैसे उनके ऊपर हमला करना है। ये जो इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के अहम तरीन यूनिट्स हैं उनके एहलकार इस वक्त मकबूजा कश्मीर में इसी मकासद के लिए मौजूद। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने इस अंदाज से जवाब दिया भारत को कि भारत इस वक्त हवास बाख्ता हो गया, उसे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। और एक और बड़ा झटका इनको ये लग चुका है कि इन्होंने जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है उसकी मौजूदगी में ये पहलगाम वाला वाकया करवाया और उसके बाद ये समझ रहे थे कि अमेरिका खड़ा होगा, हाँ हम उसकी हमायत करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि भारत के पास अगर कोई सबूत मौजूद है तो वो पाकिस्तान को फराहम करे। यही बात पाकिस्तान कह रहा है कि बेबुनियाद किस्म के इल्जामात लगाने की बजाय दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और अगर जंग हुई तो पाकिस्तान तमाम तर ऑप्शंस को इस्तेमाल करेगा। और वाज़ेह तौर पे बता दिया कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मामलात हल हों, अगर तुम्हें शक है तो हमें प्रूफ दिए जाएं या फिर तुम एक न्यूट्रल जो है वो कोई जो है वो मुल्क ले लो और उनसे तहकीकात करवा लो कि क्या पाकिस्तान का इसके अंदर हाथ है। लेकिन नाज़रीन, भारत के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है और यही कुछ अमेरिका ने कहा कि खित्ते के अंदर अमन और अमान के लिए मिल बैठकर बात करें और जो पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अगर सबूत हैं तो हमारे सबूत दें और हमें बताएं कि कहाँ से ये हमला हुआ, तो हम वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, हम उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिन्होंने भारत के अंदर जाकर कार्रवाई की है। लेकिन नाज़रीन, भारत के पास कोई जवाब नहीं। यूं कह लीजिए कि अमेरिका ने भी इनको कोरा चिट्टा जवाब दे दिया। एक और बड़ा झटका भारत को लग चुका है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।